की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब एक बार हम फिर प्रकाशित वाक्य के अंत के दिनों के कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि वो अपने आने से पहले, प्रभु यीशु अपनी आने से पहले क्या साइन होंगे और आदमी उन साइनों को देख के प्रिपेयर हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे तो डैनियल नबी के बाद से लेके मलाकी की पुस्तक और मत्ती से पूरा सुसमाचार, पीड़ितों के काम, और उसके बाद पूरे सुसमाचार में प्रकाशित वाक्य तक प्रभु ने बार बार एक चीज़ पे जोर दिया, मेरा दोबारा आना निश्चित है, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। हर बार उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज उसी संदर्भ में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किन चीज़ों को और बताकर हमें सिखाना चाहते हैं। जब हम इस प्रकाशित वाक्य के 19वीं आयत में आते हैं 9वें बाब की, तो बाइबल में लिखा है 20वीं आयत में कि बाकी मनुष्यों ने उन मरियों से जो ना मरे थे अपने हाथ के कामों से मन नहीं फिराया। यानी लोगों ने सब कुछ देखा लेकिन मन नहीं फिराया। और इसी संदर्भ में जब हम पीछे जाते हैं तो हम एक बड़ी खास चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन ये बताता है कि जब इस्राएली मिस्र में थे और महामारी आई तो उस वक्त बहुत से लोगों ने उन चिन्हों को देख के इस्राएलियों को फॉलो किया, इस्राएलियों के पीछे चल निकले। लेकिन यहाँ वचन ये बता रहा है कि अंत के दिनों में लोग कर्रे हो गए, हार्ट स्टोनी हो गया है। जिन कामों से उन्होंने मन नहीं फिराया वो था भौतिक चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन। आज संसार में हर आदमी एक चक्कर में लगा है, हर रिलीजन को मानो, हर रिलीजन के पीछे चलो, किसी से कोई फ़ायदा तो हो ही जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ सेम चीज़ बताई गई है लास्ट डेज के लिए कि इंसान अंत के दिनों में किस नेचर को अडॉप्ट कर लेगा। और हम लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम लोग किन चीज़ों के पीछे आज दौड़ रहे हैं। आज माँ बाप के क्रेज़ है, बच्चे पढ़ लिख के फॉरेन चले जाएं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो जाएं, बड़े बड़े पैसे कमाएं। सब के पीछे क्या है? भौतिकवाद। किसी को ये चिंता नहीं है कि परमेश्वर के हाथ जो चीज़ जाने से रोकेगी वो है धन, सुख विलास के साधन। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है एक होती है नीड, एक होती है ग्रीड। एक हमारी आवश्यकता की चीज़ है जो हमें मिले और हम उन्हें इस्तेमाल करें, लेकिन एक चीज़ और है जो हमें लालच देती है, अरे ये नहीं है हमारे पास, अरे ये हमारे पास नहीं है। आजकल दुनिया भर के ऐड आ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें आजकल फैल रही हैं और आदमी उन्हीं में परेशान है। आजकल सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे लोग क्या कर रहे हैं? सामान मंगवा रहे हैं। क्यों है? फिर भी मेरे प्रियो, अगर पुराना आप गरीबों को दें, उनको यूज़ करने के लिए दे दें तो बात समझ में आती है। पर यहाँ तो आजकल आदमी का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ को वो भौतिकवाद में कन्वर्ट कर चुका है। अब प्रभु ने एक बात कही मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। उसमें पहला है परमेश्वर, दूसरा है धन। यानी परमेश्वर के पास आने के लिए जो चीज़ हमें रोकेगी वो है धन, भौतिकवाद, और हम उसी में फंसे रहेंगे और धनवान मनुष्य की तरह आँख हमारी कहाँ खुलेगी? उस जगह जो पीड़ा में पड़ी होगी। आज परमेश्वर हमसे बात करते हुए एक चीज़ सिखाना और बताना चाहते हैं कि जब हम अंत के दिनों में आ रहे हैं, या कहना चाहिए हम एंट्री ले चुके हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे मनुष्य होना चाहिए। बाइबल बहुत खुले रूप से इस बात को बता रही है और हमें तैयार भी हो जाना है क्योंकि समय कम किया गया है। और मेरे प्रियो, आने वाला दिन, आने वाला समय बहुत हार्ड है। हर गवर्नमेंट यही कह रही है। तो तरक्की के लिए बनाए गए साधन आज बर्बादी का साधन बन गए हैं। अब मेरे प्रियो, जो सारा 9वें बाब में कार्यक्रम दिया है, ये है 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म करना, और 9वें बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं 10वें बाब में। बाइबल कहती है, फिर मैंने एक और, उसकी पहली आयत, और फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। शक्तिशाली स्वर्गदूत, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो दूत के बारे में कम रिजेंबल कर रहा है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है 3 बातें हैं जो आकाश से उतरते हुए दिखाई पड़ रही हैं।
शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। यहाँ पे जो पर्सनैलिटी आकाश से पृथ्वी पर आ रही है, उसके बारे में वचन 3 बातें बड़ी गूढ़ बता रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रभु यीशु हैं ये। अब मैं नहीं जानता कौन है, क्योंकि यहाँ इसका क्लियर कंसेप्शन नहीं है, लेकिन इन 3 चीज़ों में क्या लिखा है? पहली चीज़ शक्तिशाली स्वर्गदूत, इसलिए यूहन्ना कह रहे हैं क्योंकि प्रभु को उस रूप में उन्होंने देखा नहीं। दूसरा, वो फेस नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि सूर्य की तरह फेस चमक रहा। तो सारी बातें मिलके एक बात बता रही हैं कि यूहन्ना जो प्रभु के साथ रहे थे, जिन्होंने प्रभु को फिजिकली देखा हुआ था, अब प्रभु अपनी पूरी महिमा में हैं, तो वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जो प्रभु यीशु के सबसे करीब रहते थे, बाइबल में लिखा अक्सर वो उनके सीने के करीब रहते थे, आज वो यहाँ जब दर्शन देख रहे हैं तो वो पहचान नहीं पा रहे। अब यहाँ लिखा है शक्तिशाली स्वर्गदूत, यानी जो पृथ्वी पर आ रहे हैं उनको वो स्वर्गदूत समझ के लिख रहे हैं, एक शक्तिशाली, पावरफुल। अब उनके अंदर चूंकि 3 एबिलिटी है, इसलिए उनके लिए कहा जा रहा है पावरफुल है। क्या है? कि बादल ओढ़े हुए। पहली चीज़, बादल ओढ़ने का मतलब ये है कि वो बादल के संग आ रहे हैं, उनके चारों ओर बादल है। अब यहाँ पे जब बादल चारों ओर हैं तो वचन ये भी बता रहा है कि सिर पर मेघ धनुष था। मेरे प्रियो, सीधी सी बात है, रेनबो टाइप की चीज़ है ये, लेकिन एक्चुअली रेनबो नहीं है। बाइबल ये बताती है कि पर्सनैलिटी का हेड के पीछे उनकी डिग्निटी बताई जा रही है, यानी जो पर्सनैलिटी आकाश से ज़मीन पर आ रही है वो कितनी पावरफुल है। बाइबल ये बता रही है कि पूरा उन्हें प्राकृतिक की हर चीज़ पे कंट्रोल है, और प्राकृतिक उनकी बड़ाई करते हुए उनके चारों ओर अपने बड़े उस चीज़ को डिस्क्लोज कर रही, दिखा रही है कि आने वाला शख्सियत कौन है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? उसके मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभों के समान थे। अब यहाँ पर मुंह की बात आ रही है। मैंने पहले भी बताया कि मुंह इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था कि यूहन्ना फेस नहीं देख पा रहे थे। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम और आप अगर फेस करके सूरज को देखने की कोशिश करें तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे, क्योंकि उसकी रेजेस हमारी आँख को ब्लाइंड कर देंगी। अब यहाँ पर यूहन्ना फेस नहीं देख पाए क्योंकि बाइबल कह रही है कि जो फेस है उसकी शाइनिंग सूरज की तरह है। कंपेयर वो किससे करते? जबकि मैं ये सोचता हूँ कि सूरज से बहुत ज़्यादा चमकीले थे, लेकिन चूँकि उनके पास हमें समझाने, पृथ्वी पर बताने के लिए जो चीज़ आई वो चीज़ सूर्य से समान। मेरे प्रियो, फेस की शाइनिंग एक और डिग्निटी बता रही है। मेघधनुष पहली चीज़, बादल चारों ओर घेरे हुए, और उसके बाद अब फेस चारों ओर चमक रहा है। आज बहुत बड़ी बात है कि हम ये सोचें कि फेस ना देख पाना यूहन्ना के लिए कितनी बड़ी बात है। फेस नहीं देख पा रहे हैं, शाइनिंग बढ़ती जा रही है, और यूहन्ना उनका वर्णन हमें बताने और प्लस लिखने के लिए जो आज्ञा मिली थी, बहुत खुले रूप से ये बता रहे हैं कि फेस उनका कैसा था। और फेस के बाद जब वो ऊपर से उनकी फिजिक देखते हुए नीचे आते हैं तो उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है कि टांगे कैसी। परमेश्वर का वचन यहाँ उस पर्सनैलिटी के पाँव का वर्णन कर रहा है। बाइबल कह रही है कि फेस के संग संग पाँव भी दिख रहे हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि पहले बताया कि यूहन्ना ने कुछ दर्शन पृथ्वी पर रह के देखे और कुछ दर्शन के लिए यूहन्ना को बादलों पे बुलाया गया, लेकिन ये जो दर्शन है इसे पृथ्वी पर रह के यूहन्ना देख रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा
और क्या क्या होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। अब वो पर्सनैलिटी जिसके लिए कहा जाता है प्रभु हैं, ये पृथ्वी पर जब आ रहे हैं तो बाइबल कहती है कि जब वो पृथ्वी पाएंगे तो अपनी महिमा सहित आएंगे, उनके साथ ढेर से स्वर्गदूत होंगे और वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, क्योंकि वो जजमेंट करेंगे। मेरे प्रियो, खास बात ये है कि यहाँ पे यूहन्ना ने उनका इस शरीर का वर्णन करना क्यों मुनासिब समझा या क्यों ज़रूरी था कि यूहन्ना उस दर्शन में शक्ल और पैरों की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। मेरे प्रियो, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने प्रभु को जब भेजा तो उनके फेस पे जो शाइनिंग थी उसकी वजह से हो सकता है कि उनकी बॉडी विजिबल ना हो पा रही हो, वो देख ना पा रहे हों और उन्होंने डायरेक्ट पाँव देखे। अब यहाँ पाँव के बारे में क्या लिखा है? आग के खंभे, यानी बाइबल कह रही है कि घुड़सवारों के कपड़ों पर से झिलम में से आग निकल रही, और यहाँ फिर हमारे प्रभु जब आ रहे हैं तो उनके फेस और पूरी बॉडी में से फ्लेम जो चीज़ होती है, ये पवित्रताई की निशानी है। लोग उस भयंकरता को समझ सके जब प्रभु महिमा में ज़मीन पर आएंगे या आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस बात को समझकर अपने को तैयार करना कि जब हमारे प्रभु इस रूप में आ रहे हैं, अब वो चरनी में नहीं आ रहे, पृथ्वी पर घूमेंगे नहीं, अब वो महिमा में आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके का जीवन जीना है। मैं एक बार फिर बार बार एक ही बात को शुरू से वचन से लेके अंत तक कहा गया, उसी को रिपीट करता है प्रचारक, मन फिराओ। यहाँ भी लिखा है कामों से मन नहीं फिराया। यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी मन फिराओ की बात की, और आज हर प्रचारक, अगर वो प्रभु का सच्चा सेवक है, प्रभु के सच्चे सेवक हमेशा मन फिराव की ही बात करते हैं। और मेरे प्रियो, मन फिराने बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। और एक छोटा सा सच्चा उदाहरण बाइबल से आपको बता के ख़त्म करेंगे। वो ये है कि चोर जिसने डकैती भी की, मर्डर भी किया, और जिसको पिलातूस के द्वारा सजाए मौत का ऑर्डर हो चुका था, उसे सलीब पे टांगा गया। प्रभु हमारे बीच में है और उसने क्या बोला? वहाँ उसने मन फिराया जहाँ जगह ही नहीं थी। सलीब पे बढ़ते हुए वो प्रभु से क्या कह रहा है? हम अपने पापों का ठीक दंड पा रहे हैं। इसको कहते हैं मन फिराना, अपने आपे में आना और अपने बारे में सोचना। हम अपने पापों का ठीक दंड पा रहे, पर इसने कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वायदा क्या था? तो मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा, अभी पर थोड़ी देर बाद मेरे साथ होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन फिराएं और प्रभु के इस वायदे पे भरोसा करें कि हम अगर पृथ्वी छोड़ रहे हैं तो हम प्रभु के संग होंगे। इसीलिए पौलुस कहते थे, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। हम अगर अपने जीवन में इस बड़ी बात को लेके चलेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर करे हम अपने जीवन के सही निर्णय को ले सकें और स्वर्ग के राज की तैयारी करें, जो प्रकाशित वाक्य बार बार हमको बता रहा है। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन।